फोटो देख रहे हैं ना साहब, इसको ठीक से पहचानिएगा। नहीं पहचान रहे होंगे तो ठीक से जानिएगा, यही उसी इंसान का फोटो है जो गाना पूरे भोजपुरी को धमाल मचा के रख दिया, जो अपने कलम से लिखे हैं। पीके आर्यन जी इसका नाम है, और चंदन चंचल जी का काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ गाना, जिस गाने का नाम है देवरा ढोड़ी चटना। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका हालत देखना, ये हॉस्पिटल में है। आपको देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि ये हॉस्पिटल का फ़ोटो है और ये हॉस्पिटल में गए क्यों हैं। आपको बता दें कि यही चंदन चंचल जी का राइटर देवरा ढोड़ी चाटना गाना के गीतकार पीके आयरन जी हैं। पीके आयरन जी का ये हालत कैसे हुआ, आपको बता दें कि पीके आयरन जी के पास कुछ मीडिया की झुंड जाती है, कुछ माधरचोद दलाल है। मीडिया नहीं बोलते हैं, और मीडिया पत्रकार नहीं है, ये माधरचोद मीडिया दलाल है। दलालों की काम करते हैं, और ये अपने अश्लीलता के विरोध के आड़ में रोटी अपना सेकने के लिए और अपना टीआरपी पाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। आपको बता दें कि बहुत ढेर सारा मीडिया वाला का यूट्यूब चैनल से वीडियो डिलीट किया जा रहा है कि कहीं कुछ पीके आर्यन जी को हो गया तो हमको फंस जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि यहीं HT भारत वाला जो लड़की ठाकुर करके है, ये पीके आर्यन जी का इंटरव्यू लेती है और उनके मतलब उनसे पूछती है कि क्या आपने भाभी का ढोड़ी चाटे हैं क्या। उसी कारण ये ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं और ये कोमा में चले जाते हैं। कोमा का मतलब आपको पता होगा कि वेंटिलेटर पे चले जाते हैं और ये ज़िंदगी और मौत की खेला खेलने लगते हैं। यही पीके आर्यन जी हैं जो कुछ पत्रकारों के झुंड उनके पीके आर्यन जी के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि क्या आपने भाभी का ढोड़ी चाटे हैं क्या। क्या इसे कोई पत्रकारिता करता है, क्या ये पत्रकारिता करने का कोई सवाल है। तो आपको बता दें कि ये लोग पत्रकारिता नहीं है, पत्रकारिता का दलाल है और दलाली करते हैं। और दलाली के बीच में अपना रोटी सेकने के लिए इनके चैनल पे तो मिलियन व्यू कभी पहुंचता नहीं, और मिलियन व्यूज पाने के लिए किसी को जान के खतरा पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि वहीं पीके आर्यन जी हॉस्पिटल में अभी, और उनसे तमाम सिंगर और भोजपुरी के एक से एक स्टार लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी दुआओं की गुहार लगाई जा रही है, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया से तमाम मतलब कि गुहार लगाई जा रही है कि भगवान इनको जल्द से जल्द ठीक करे। बहुत ढेर सारा उनका साथ फ़ोटो वायरल किया जा रहा है, और काफ़ी मीडिया पत्रकार लोग वीडियो को डिलीट कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो का ही डिलीट कर रहे हैं। वहीं पीके आर्यन जी के कुछ जब एक पत्रकार सवाल लेके आता है, वहीं दूसरा पत्रकार पहुंचता है। पत्रकार पहुंचते हैं उनके पिताजी के पास और ये सोचते हैं कि क्या आपके बेटा कभी अपनी भाभी का ढोड़ी चाटा है क्या। क्या ये सवाल करने का कोई तरीका है क्या। यही मीडिया पत्रकार का कोई तरीका है क्या। 200-100 का माइक खरीद लेते हैं और माधरचोद मीडिया पत्रकार बन जाते हैं। आपको बता दें कि यही माधरचोद की झुंडों के कारण ये रेलाई किंग नहीं करते हैं। जब इनका रेलाई किंग होगा तभी इनको पता चलेगा। अब रेलाई किंग का समय आ चुका है। अपने जब इनके ऊपर FIR होगा तभी इन सबको रेलाई होगा। आपको बता दें कि ये सब लोग जो भी पीके आर्यन जी का इंटरव्यू लिए थे, पूरा अपने सोशल मीडिया और चैनल से वीडियो को डिलीट किया जा रहा है। इनके बीच कहीं ना कहीं डर समा गया है कि अगर पीके आर्यन जी को कुछ हो जाता है तो हम लोग फंस जाएंगे। तो आपको बता दें कि फंसना तो ज़रूरी है, और बहुत तेज़ी से जो श्रोता जो जनता उस गाना को बढ़ावा दिया है, अश्लील गाना को, कहीं ना कहीं इस मीडिया पत्रकार को भी रेलाई किंग जरूर करेगा। ये रेलाई किंग के बीच रेलाई किंग नहीं करते हैं, ये दलाली करते हैं। तो इस दलाल को बहुत जल्द इस बिहार से भगाया जाएगा। और आपको बता दें कि ये लोग बहुत काफ़ी डर चुके हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये लोग जो नहीं देखे ये देख सकें।